सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था और ये चैप्टर का दूसरा वीडियो लेक्चर है। ठीक, इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान निकाला था बेटा पूर्ण चक्कर में। ठीक, तो आपको याद हो बेटा पूर्ण चक्कर में औसत मान बेटा कितना होता है? 0 होता है। पूरे चक्कर में धारा का बेटा औसत मान 0 होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था। ठीक, तो 0 आता है औसत मान। 0 बेटा क्यों आता है? क्योंकि एक अगर हम तरंग की बेटा बात करें तो एक तरंग यहाँ पॉजिटिव रहती है और नीचे नेगेटिव रहती है। तो जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो टोटल बेटा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो वो एक्सप्लेन बेटा हो गया था। दूसरा निकाला था बेटा हमने अर्ध चक्कर में। जब पूरे चक्कर में 0 आ रहा था तो हमने क्या किया बेटा? अर्ध चक्कर में निकाला। तो अर्ध चक्कर में बेटा ऐसे निकाला था और मान कितना निकल के आया था? 2I0/π। लेकिन इसमें भी बेटा दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? जब हम बेटा इसको मेजर करते हैं, मापन करते हैं तप्त तार अमीटर से, तो ये मापन जो है बेटा ये तप्त तार अमीटर में अलग शो होता है। हमने कैलकुलेट करके निकाला इतना, लेकिन जब हम इससे मेजर करते हैं आधे तरंग में, तो बेटा इसमें रीडिंग जो शो होती है वो अलग शो होती है। क्यों शो होती है? क्योंकि बेटा इसमें लगातार आप जानते हो बेटा हर एक पॉइंट पर धारा का मान बेटा क्या होगा? बदलेगा। तो इसमें भी बेटा धारा का मान सटीक प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करेंगे बेटा? ऐसा कुछ करेंगे जिससे क्या हो, एक पूरी तरंग में हम धारा का मान निकालेंगे पूरी तरंग में। ठीक, और ये दिमाग में रखते हुए निकालेंगे कि धारा का बेटा औसत मान क्या नहीं आए? 0 नहीं आए। और 0 बेटा कब नहीं आएगा देखते हैं। तो उसके लिए बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। क्या निकालेंगे बेटा इसमें हम लोग? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं बेटा इसमें। अब बेटा हम लोग इसमें निकालेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि बेटा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बेटा टॉपिक रहता है ये। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं हम धारा के वर्ग माध्य मूल मान को निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो हमें बेटा याद है इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हम इस धारा का औसत मान निकालते हैं बेटा एक पूरे चक्कर में, किस में निकालते हैं बेटा? ये आधा चक्कर हो गया और ये बेटा पूरा चक्कर हो गया। तो मान लेते हैं बेटा आधा चक्कर पूरा कंप्लीट हो रहा है t/2 समय में और पूरा चक्कर t समय में। और ये बेटा कौन सी वैल्यू है? इसको बोलते हैं पीक वैल्यू, धारा का शिखर मान। ठीक है बेटा, तो आपको याद हो जब हम लोगों ने ये पूरे चक्कर में निकाला था तो बेटा कितना आया था? 0 आया था निकल के। ठीक, 0 क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पर जो तरंग होती है प्लस में और यहाँ रहती है माइनस में, तो प्लस माइनस टोटल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये धारा का औसत मान पूर्ण चक्कर में निकाल लेते हैं हम लोग। फिर हमने दिमाग लगाया, चलो आधे चक्कर में निकाल के देख लेते हैं। आधे चक्कर में जब बेटा हमने निकाला तो 2I0/π आया था निकल के आधे चक्कर के लिए। लेकिन उसमें समस्या बेटा ये आ रही थी, हम आधे चक्कर में धारा को नाप नहीं पा रहे थे। तप्त तार अमीटर से जो हम धारा नापते हैं प्रत्यावर्ती धारा, वो नाप नहीं पा रहे थे, क्योंकि बेटा हर एक पॉइंट पर धारा का मान बदलेगा। तो उसमें कौन सी धारा प्रदर्शित होगी? उसमें अलग मान आ रहा था और यहाँ पर जो हमने कैलकुलेट करा था वो अलग आ रहा था बेटा। ठीक है, तो हम करेंगे क्या बेटा? इस आधे चक्कर में नापने के लिए, इस आधे चक्कर में जब हम धारा नापेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा हमारे लिए। तो हमें करना बेटा एक तरंग के लिए ही पड़ेगा, पूरा एक तरंग के लिए। लेकिन दिक्कत बेटा ये आ रही है, ये हमारा इधर कैसे है? प्लस में, और यहाँ कैसे है? माइनस में। अगर हम बेटा किसी तरीके से, ये 0 आ क्या रहा है पहले ये समझो। ये 0 बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि जितना प्लस में है उतना ही माइनस में है, तो प्लस माइनस एक दूसरे को 0 बनना दे रहे हैं। तो ऐसा अगर हम कुछ कर दें बेटा, यहाँ पर क्या कर दें? ऐसा कुछ कर दें जिससे बेटा ये जो माइनस है ये हमारा क्या बन जाए? ये बेटा ये प्लस बन जाए अपना। और ये प्लस कब बनेगा? ये माइनस अपना क्या बन जाए बेटा? प्लस बन जाए। अब ये प्लस कब बनेगा? कब बना सकते हैं इसको प्लस? देखो कैसे बनेगा बेटा प्लस। एक बात बताओ, अब इसका प्रूफ करते हैं। ये 2 लिखा है बेटा मेरे पास और ये लिखा है -2। आपसे जो बोला जाए, और एक कंडीशन बेटा मैं ये लेता हूँ, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है। आपसे बोला जाए बेटा इनको औसत निकालो। क्या निकालो? औसत। तो औसत निकालना बेटा कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकालोगे? ऊपर दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 + -2 और कितनी संख्या है टोटल? 2 से भाग कर देंगे, तो 2 + -/2 और ये 2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा? 0। तो औसत कितना आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है ना? अगर यहाँ की बेटा मैं बात करूँ तो कितना आ जाएगा बेटा? 2 + 2/2।
तो 4/2 कितना आ जाएगा ये 2। ठीक, लेकिन मुझे यहाँ औसत 0 नहीं चाहिए, मुझे औसत बेटा क्या नहीं चाहिए 0 नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो बेटा क्या करूंगा मैं यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूं, यहाँ बेटा पहले मैं इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर कर लूं। क्या कर लूं बेटा, स्क्वायर कर लूं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और -2 का स्क्वायर ये भी 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4। अब इनका औसत निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा 4 + 4 बटे में 2, तो 8/2 कितना आ रहा है 4 आ रहा है। लेकिन बेटा समझने वाली बात यह है, हमने ऊपर क्या किया था, इनका स्क्वायर किया था। अब मुझे स्क्वायर को बैलेंस भी करना है, स्क्वायर को हटाना भी है। स्क्वायर हटता कब है, जब हम क्या लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। स्क्वायर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। तो यहाँ क्या ले लूंगा बेटा, मैं 2 लिख दूंगा। सही है, आई थिंक बेटा समझ में आ गया होगा। करना बेटा पहले हमें ये पड़ेगा, पहले हम स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर हो जाएगा तब बाद में बेटा क्या निकाल देंगे हम लोग, उसका रूट निकाल देंगे, क्योंकि स्क्वायर और रूट एक दूसरे को बेटा क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम बेटा निकालेंगे धारा का वर्ग माध्य मूल मान। आ गया होगा बेटा समझ में। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बेटा देखते हैं। ठीक, तो उसके लिए बेटा हमने एक इसमें समीकरण पढ़ी है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा हम लोग, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, इसमें हम लोग ये जानते हैं बेटा, जो हमारा आई है ये किसके बराबर होता है, I0 sin ω t, ये पढ़े हैं ना, I बराबर I0 sin ω t। लेकिन बेटा अगर अभी आपने लगा दिया तो पूरे चक्कर में दोबारा से बेटा 0 मिल जाएगा। तो पहले मैं क्या कर लूँ, इसका पहले क्या कर लूँ बेटा, बोलो, पहले मुझे इनका स्क्वायर कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए बेटा, स्क्वायर। तो मैं लिख देता हूँ बेटा, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर में वर्ग कर देता हूं। तो इधर बेटा वर्ग होकर क्या आ जाएगा, ये I0 स्क्वायर, और ये आई स्क्वायर बराबर में I0 स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो बेटा इतना आ गया समझ में। इसको बोल देता हूं बेटा इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी ये। ठीक, अब निकालेंगे बेटा हम धारा का औसत मान। पहले वर्ग करेंगे फिर निकालेंगे धारा का कौन सा मान बेटा, औसत मान। ठीक, और औसत मान कैसे निकालते हैं बेटा, धारा का है पता, कैसे निकालते हैं बेटा, ऐसे निकालते हैं। देखो किसका निकलेगा यहाँ से, I0 स्क्वायर का, और औसत के लिए मैं इस बार इसके ऊपर बेटा बार लगा रहा हूँ। इस बार का मतलब क्या होता है कि I स्क्वायर का क्या, औसत मान। ठीक, क्या होगा फार्मूला, इक्वल टू 0 से t, क्योंकि पूरे चक्कर में निकालना है बेटा, पूरे चक्कर में, तो 0 से t, अंदर आ जाएगा बेटा ये आपका I स्क्वायर dt, I स्क्वायर dt बटे में बेटा, बटे में क्या लिखूंगा मैं, बटे में क्या लिखूंगा, 0 से t और ये dt, 0 से t और ये dt। अब मैं क्या करूंगा बेटा, यहां पर इस I स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर दूंगा यहां पर। तो 0 से t, I स्क्वायर का मैंने मान लगा दिया बेटा, कितना हो जाएगा ये I स्क्वायर का मान, I0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और नीचे हो जाएगा बेटा ये आपका 0 से t और ये dt, 0 से t dt। बताओ बेटा इतने में कोई समस्या, इतना बेटा समझ में ही आ चुका होगा। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं बेटा, I0 स्क्वायर जो है ये फिक्स होगा हमारा, क्योंकि धारा का कौन सा मान है बेटा, शिखर मान है, और शिखर मान हमेशा क्या रहेगा, ये नियत रहेगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको बाहर ले लेते हैं। बाहर कैसे लोगे बेटा इसको, I0 अपना बाहर आ जाएगा, ये 0 से t, सॉरी पहले I0 लिख देते हैं, I0 स्क्वायर, और अंदर ये बेटा बचेगा 0 से t साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, यहां पर भी आ जाएगा बेटा ये dt। ठीक है, और नीचे बताएंगे जरा, नीचे बेटा यहाँ पर ये dt का समाकलन क्या होता है, जैसे dx का x, dp का p, dl का l, ऐसी dt का क्या हो जाएगा t। तो यहाँ पर t लगा दिया हमने, और ये हो जाएगा t से 0। तो ऊपर का बेटा करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से t, और ये हो जाएगा बेटा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा t dt, और बटे में t में से 0 घटा देंगे।
तो ये आ जाएगा बेटा अपना ये आई स्क्वायर बटे में टी, और यहाँ आ जाएगा बेटा 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और ये डी टी। अब बेटा यहाँ पर नीचे का तो हमने काम तमाम कर दिया है, नीचे का समाकलन हमारा हो चुका है। बेटा इसका समाकलन हमें करना है, ठीक। लेकिन आपको बेटा ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता ना बेटा तो बहुत आसान हो जाता बेटा काम हमारे लिए। क्या आसान हो जाता है? क्योंकि बेटा अगर हम बात करें ना cos x dx के समाकलन की, तो ये होता है बेटा माइनस का साइन x, ये हो जाता है, ठीक, सिंपल। लेकिन अगर बेटा यहां पर स्क्वायर लगा है ना, स्क्वायर अगर ऐसे लिखा है cos x हो जाएगा ये। लेकिन बेटा अगर स्क्वायर लगा है तब बेटा समाकलन ऐसे नहीं हो सकता ये, ठीक है। स्क्वायर है, आप देख सकते हो यहां पर। तब उस कंडीशन में बेटा हम लोग क्या करते हैं ये देखना है हमें। तो इसको समीकरण 2 मान के बेटा मैं यहीं छोड़ देता हूं, ठीक है। समीकरण 2 मान के बेटा मैं इसको यहीं छोड़ देता हूं। तो उसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये अपना आई नोट चल रहा है बेटा, आई स्क्वायर बार, और इसको मैं देखो क्या लिख रहा हूं। अब इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा, ये होता है बेटा cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। जब भी बेटा कभी भी हमें साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर का समाकलन करना होता है तब हम बेटा क्या करते हैं वहां पर, तो वहां पर बेटा हम लोग cos 2x के फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी की। कैसे निकालेंगे वैल्यू देखो, तो इसको उठा के ले आता हूं, प्लस में हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 - cos 2 ओमेगा, ये माइनस में हो जाएगा। 2 भी बेटा नहीं चाहिए, 2 को बटे में ले आते हैं इसके, तो ये हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे में 2। बटे में कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। 2 को अलग अलग भी कर लेते हैं लगे हाथों, या फिर आगे रख देते हैं। चलो समीकरण 2 से लगा देंगे बेटा यहाँ पर, समीकरण 2 से। समीकरण 2 बेटा ये देखो यहाँ लगा देते हैं, ये बेटा आपको याद रखना है, ठीक। तो ये हो जाएगा बेटा ये आई नॉट स्क्वायर बार में इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में टी, और यहाँ नीचे आ जाएगा बेटा 0 से टी, और साइन स्क्वायर की जगह मैं रख दूंगा बेटा ये 1 - cos 2 ओमेगा टी बटे में टी, और ये हो जाएगा डी टी। इसको अलग अलग कर लेते हैं बेटा और आसान हो जाएगा आप समाकलन करना। फिर 0 से टी में इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा 2 बटे में 2 डी टी, और इसको अलग अलग कर सकते हैं बेटा ऐसे बटे में टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा इस टाइप से, देखो 0 से टी 1/2 डी टी माइनस 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी बटे में 2, और ये आ गया बेटा डी टी। ये बोलो बेटा स्टेप आया समझ में कि नहीं आया? ये डी टी को बेटा अंदर गुणा करा के इस लिमिट के साथ मैंने अलग कर लिया, इस डी टी की इसके साथ गुणा करा के देखो ये पूरा है और डी टी है इसके साथ, और ये लिमिट बेटा आ जाएगी इसके साथ में भी, ठीक है। अब हम इसका अलग अलग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ से क्या करते हैं, या 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आई नॉट स्क्वायर बटे में टी, तो ये अंदर बेटा बचेगा 1/2 0 से टी और ये डी टी। यहाँ से बेटा 1/2 यहाँ से बाहर ले लेंगे 1/2, और ये अंदर बचेगा 0 से टी कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब बेटा हम लोग क्या कर देंगे, इसका सिंपली समाकलन कर लेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा समाकलन, यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा है अपना ये आई नॉट स्क्वायर
बटे में टी, और यहाँ से हो जाएगा बेटा ये 1/2। dt का बेटा क्या होता है, dt का होता है बेटा t, और लिमिट बेटा लग जाएगी इधर t से 0 की ओर, ठीक है बेटा, माइनस 1/2, माइनस का 1/2, और कॉस थीटा का बेटा हम लगा सकते हैं, सॉरी ये गलत हो गया है, माइनस बेटा इसमें आता है, ठीक है। तो कॉस का होता है बेटा साइन, कॉस एक्स डी एक्स का साइन होता है, और साइन का क्या होता है, कॉस होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ कॉस है, ठीक। और यहाँ पर बेटा यहाँ एक्स का काम कौन कर रहा है, ये 2 ओमेगा, कौन काम कर रहा है बेटा, ये 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा अपना साइन 2 ओमेगा टी। लेकिन बेटा 2 ओमेगा टी का हम दोबारा करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि बेटा हम डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 ओमेगा टी है, तो 2 ओमेगा 2 कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा आपका बटे में, और जो लिमिट हम लगा रहे थे बेटा ये टी से किधर ले जाएगी, 0 की तरफ, और ये पूरा ब्रैकेट लग जाएगा यहाँ पर। अब सिंपली बेटा हमें यहाँ लिमिट रख देनी है, तो यहाँ लिमिट रखेंगे I0² बटे में टी, और ये अंदर आ जाएगा बेटा 1/2, और लिमिट रखेंगे तो t - 0, ये ऐसे हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। यहाँ से ओमेगा बेटा बाहर ले लेते हैं ये, तो 2 दूनी 4, ये 4 ओमेगा हो जाएगा, और अंदर बेटा ये बचेगा आपका, अंदर ये बचेगा साइन 2 ओमेगा टी। तो टी की जगह लगा देता हूँ मैं लिमिट यहाँ, तो क्या लगेगी बेटा लिमिट, ये लिमिट लग जाएगी बेटा आपकी साइन 2 ओमेगा कैपिटल टी, और ये हो जाएगा बेटा साइन 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा बेटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर साइन 0। तो यहाँ वैल्यू लगा देते हैं इसकी I0² बटे में टी, और ये हो जाएगा बेटा 1/2, और अंदर गुणा कर देंगे, कुल मिला के टी का टी रह जाएगा यहाँ पर, और यहाँ हो जाएगा ये 1/4 ओमेगा, और यहाँ से बेटा हमें इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, पूरे चक्कर में निकाल रहे हैं ना बेटा हम लोग, किस में निकाल रहे हैं, पूरे चक्कर में। तो ओमेगा का बेटा मान क्या होगा, पूरे चक्कर के लिए कितना घूम जाएंगे हम लोग, 2 पाई, कितना घूमेंगे बेटा 2 पाई, पूरे चक्कर में मतलब क्या हो गया, ये पूरा चक्कर, तो 2 पाई, और बटे में कितने समय में, टी समय में। तो जहां जहां पर बेटा टी है मुझे क्या रख देना चाहिए, वहां पर ओमेगा रख देना चाहिए। तो मैं यहां पर भी रखूंगा क्या, टी को टी रहने देते हैं, तो यहां पर बेटा ओमेगा की जगह पर 2 पाई बटे में टी रख दूंगा मैं, यहां पर ये टी आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/2 टी, और यहां पर बचेगा ये 1/4, ओमेगा की जगह पर रख देंगे 2 पाई बाई टी, ये टी आ गया, और अंदर बेटा क्या आएगा, ये अंदर आएगा बेटा ये साइन 2, ओमेगा की जगह रखूंगा 2 पाई बटे में टी, और ये टी, और ये बेटा 0 हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा ये बेटा 0 हो जाएगा मान, ये बेटा मान अपना 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो यहां से बेटा ये t से t कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहां से अपना बचेगा ये I0² बटे में t, I0² बटे में t, और ये हो जाएगा आपका 1/2 t, और यहां ले जाएंगे बेटा इसको ऊपर, तो ये हो जाएगा t बटे में 8 पाई, गुणा कर देंगे 4 दूनी 8 बटे में 8 पाई, और ये अंदर बेटा बचेगा आपका साइन 4 पाई, और ये 0 तो हट ही गया वहां से। अब बेटा साइन 4 पाई की जो बेटा वैल्यू होती है ये कितनी होती है बेटा, ये 0 होती है वैल्यू, कितनी होती है बेटा वैल्यू, ये 0 होती है। तो I0² बटे में टी 1/2 टी, और यहाँ पर लगा देंगे बेटा 4t बाई 8 पाई, और इससे लगा दूंगा मैं 0, साइन 4 पाई का मान बेटा 0 होगा। जब यहाँ 0 लगाएंगे तो ये बेटा पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो यहाँ से अपना ये बचेगा I0² बटे में टी, और इनटू में आ जाएगा बेटा 1/2 बस टी, ये तो 0 हो गया पूरा गुणा में है, तो टी से टी कैंसिल आउट, तो I0² बटे में बेटा कितना आ गया, ये 2 आ गया। अब इतना बेटा ये फाइनल हमारा आ चुका है, ये चल रहा था बेटा I0² और ये बार में, ठीक है। अब ये स्क्वायर का बेटा मान आ गया, I² का औसत मान आ गया। अभी हम बेटा यहाँ क्या करके आए थे, स्क्वायर किया था। अब स्क्वायर को हमें बैलेंस करना है, तो क्या करेंगे बेटा, धारा का कौन सा मान मिलेगा फिर हमें, धारा का वर्ग माध्य
कौन सा मान बेटा? वर्ग माध्य मूल मान। तो ये आई को बेटा मैं लिख दूंगा IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मतलब इसका मतलब क्या है बेटा हिंदी में? धारा का वर्ग माध्य मूल मान। और ये बेटा बराबर हो जाएगा, जब हम इसका रूट लेंगे तो रूट से बेटा स्क्वायर कट जाएगा, ये कुल मिला कितना आ जाएगा? ये I0 और बटे में बेटा क्या आ जाएगा? √2। ठीक है बेटा, तो ये अपना आ जाएगा क्या? प्रूफ निकल के। तो ये वाली जो बेटा धारा है ना, ये धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। और जो अमीटर हम लगाएंगे, रक्त तप्त तार अमीटर, वो बेटा इसी मान को प्रदर्शित करेगा। और ये धारा का बेटा कौन सा मान है? वर्ग माध्य मूल मान। मतलब बेटा किसी एसी परिपथ में जो हमारा अमीटर होता है वो धारा के बेटा कौन से मान को मेजर करता है? धारा के वर्ग माध्य मूल मान को। ठीक है, एक बार बेटा फिर से समझ लेते हैं इसको कि कैसे यहाँ पर समाकलन किया गया है। तो बेटा हम यहाँ धारा का वर्ग माध्य मूल मान निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं ये बेटा समझ में आ गया था, क्योंकि पूर्ण चक्कर में 0 आता है। तो 0 ना हो इसके लिए पहले हम बेटा क्या करेंगे? इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में धारा का औसत मान बेटा कैसे निकलता है, ये फॉर्मूला लगाते हैं धारा के औसत मान के लिए। फिर I0 का बेटा मान उठा के हमने यहाँ लगा दिया, देखो लगा दिया ना। I0 कहाँ जाएगा हमारा? ये I0 बेटा कहाँ जाएगा? ये बाहर आ जाएगा, अंदर ये बचेगा और नीचे ये बचेगा। ठीक, इसका ये dt जो है इसका समाकलन कर दिया बेटा। dt का t होता है, जैसे dx का x, dp का p, dl का l, ऐसे बेटा dt का t होता है। यहाँ लगा दिया। फिर लिमिट लगा देंगे हम t से 0। ठीक, ऊपर हम ऐसे ही चला रहे हैं अभी। और ये t में से 0 घटेगा तो t बचेगा। t को ऊपर लेगा I0 स्क्वायर बटे में t। और ये यहाँ कितना बचा है बेटा? 0 से t लिमिट साइन स्क्वायर ओमेगा t dt। लेकिन बेटा यहाँ पर स्क्वायर होने की वजह से, साइन स्क्वायर होने की वजह से बेटा ये हमें लगाना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर का जो समाकलन होता है बेटा वो cos 2x के फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख देंगे और फिर यहाँ से साइन स्क्वायर का मान निकालेंगे। साइन स्क्वायर का मान ये आ गया, इसका मान उठा के बेटा हम इसमें लगा देंगे। देखो ये वैल्यू हमने लगा दी। फिर अलग अलग किया है इसको। अलग अलग करने के बाद में बेटा हमने लिमिट उमिट समाकलन करके ये निकाल लिया यहाँ से। ठीक, अब स्क्वायर का मान आया निकल के। धारा ये आई स्क्वायर का वर्ग, ये आई स्क्वायर का औसत मान निकल के आया। लेकिन जो स्क्वायर किए थे, स्क्वायर को बेटा हम लोग बैलेंस किससे करेंगे? वर्गमूल लेके। तो यहाँ बेटा हमने वर्गमूल ले लिया। जब वर्गमूल लेंगे तो धारा का हमें कौन सा मान मिल जाएगा? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, जो कि आई पे स्क्वायर लगा, I0 पे स्क्वायर, तो रूट का स्क्वायर करके I0 बचेगा और रूट का √2 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, तो ये बेटा कहलाता है धारा का वर्ग माध्य मूल मान। जो आमीटर में जो बेटा गलती आ रही थी, वो आमीटर कौन सी धारा को बेटा मेजर कर रहा था? धारा के वर्ग माध्य मूल मान को। ठीक है, हो सकता है बेटा आपके एग्जाम में वो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ना पूछ के आपसे बेटा वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान पूछ ले, वोल्टेज का। तो आपको कुछ नया नहीं करना है बेटा, सेम टू सेम प्रोसेस रहेगा। बट आपको किससे रिप्लेसमेंट करना है बेटा? यहाँ पर अगर पेपर में धारा का वर्ग माध्य मूल मान पूछा है तो आपको क्या करना है बेटा? ये I बराबर I0 लेना है। और अगर बेटा वोल्टेज का आपसे पूछेगा, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, तब आपको क्या करना है बेटा? यहाँ पर क्या लेना है? इसकी जगह पर B बराबर B0 साइन ओमेगा t। और पूरा प्रूफ बेटा हमारा सेम रहेगा, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। बस I की जगह पर V आ जाएगा और I0 की जगह पर B0 आ जाएगा। जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, बताएं बेटा यहाँ पर क्या आना चाहिए था? B और यहाँ पर B0। तो ये प्रूफ बेटा मैं नहीं करा रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे धारा का समझ लिया तो वोल्टेज का अपने आप हो जाएगा बेटा ये। ठीक, बस यहाँ पर फिर V0 कर देना, आपका प्रूफ बेटा क्या हो जाएगा? ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे और कहाँ चेंज करना पड़ेगा बेटा? यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा ये, सही है, B स्क्वायर आ जाएगा ये। यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? ये B0 स्क्वायर। ठीक है, बाकी जहां जहां बेटा I है वहां V आ जाएगा और जहां जहां I0 है वहां वहां B0 आ जाएगा। बस इतना चेंज करना है। बाकी अवकलन समाकलन जो कुछ भी बेटा किया गया है सेम किया गया है। और लास्ट में जो बेटा वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, VRMS इक्वल टू V0 बटे में √2। I0 को बेटा बोला जाता है धारा का शिखर मान और V0 को बेटा बोलते हैं वोल्टेज का शिखर मान। ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला प्रूफ है। ठीक, पूरे चक्कर में कितनी होती है बेटा धारा? औसत धारा 0, आधे चक्कर में 2 I0 बटे में पाई। लेकिन वो धारा बेटा हम लोग अमीटर से नाप नहीं सकते, क्योंकि जो अमीटर होता है
वो धारा के बेटा वर्ग माध्य मूल मान को मेजर करता है। सही है, तो इसलिए बेटा हम कौन सी धारा का सुझाव लेते हैं यहाँ पर, वर्ग माध्य मूल मान का। सही, जो कितना निकल के आता है। ठीक, आई होप बेटा आपके समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती विभव b बराबर 240√2 sin 300 πt से प्रदर्शित है। विभव का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है। ऐसा बेटा क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर के लिए बेटा काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, 2 नंबर में इस टाइप का बेटा सवाल आता है। तो कैसे लगाना है बेटा इस सवाल को, लिखा है एक प्रत्यावर्ती विभव, ये b का बेटा मान हमें दे रखा है, b बराबर 240√2 sin 300 πt, इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। और इसकी बेटा हम लोग तुलना करेंगे, b बराबर b0 समीकरण 1 की, समीकरण 1 की b बराबर b0 और क्या पढ़े थे बेटा साइन ओमेगा t से क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना कर देते हैं बेटा इसकी। आप देख सकते हो बेटा यहां पर b की जगह पर b है, सही है, और यहां v0 की जगह बेटा क्या है 240√2। साइन से पहले जो कुछ है वो b का मान है, साइन से पहले क्या है v0 है, तो b0 का बेटा मान कितना है यहां पर 240√2, इतना वोल्ट। सही है, अब अंदर चलते हैं। साइन की जगह साइन है, t की जगह t है, ओमेगा की जगह बेटा क्या है यहां पर, ओमेगा की बेटा जगह है 300 पाई। तो कंपेयर करने के बाद में बेटा हमें v0 और ओमेगा के बेटा मान मिल गए हैं। ठीक, हमें निकालना क्या है इसमें, हमें निकालना है बेटा इसका वर्ग माध्य मूल मान, किसका मान, BRMS का मान निकालना है। एक तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, और बेटा हमें क्या निकालना है, आवृत्ति। आवृत्ति बोले तो f निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है बेटा, f निकालना है। एक चीज बेटा याद रखना, जितने भी हम सवाल करेंगे उसमें ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी बेटा हम लोग लिख रहे थे ओमेगा बराबर क्या लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे बेटा, ओमेगा बराबर हम लोग 2 पाई बटे में t लिख रहे थे ना, 2 पाई बटे में t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा हम लोग, ओमेगा बराबर 2 पाई f, ओमेगा बराबर 2 पाई f। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं। जहां पर ये बेटा ये कोणीय वेग है और ये आपकी आवृत्ति है, f क्या है, आवृत्ति है। तो हमें BRMS का मान निकालना है। तो क्या होता है बेटा BRMS बराबर v0 बटे में अंडर रूट, अभी करे थे ना, इसको लगा दिया ये। तो v0 का मान कितना है बेटा 240√2 बटे में, और √2 लगा देते हैं बटे में, इससे ये कैंसिल। तो BRMS कितना आ गया बेटा 240 वोल्ट। तो ये बेटा मिल गया हमें वोल्टेज का कौन सा मान, वर्ग माध्य मूल मान। और क्या निकालना है बेटा इसमें, आवृत्ति निकालनी है। आवृत्ति बोले तो f का मान। ये पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। दूसरा पार्ट में यहां सॉल्व कर देता हूं। क्या निकालनी है बेटा, आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या है, क्या है बेटा फॉर्मूला, ओमेगा बराबर 2 पाई f। ओमेगा का मान कितना है 300 पाई, लगा देते हैं इधर, 300 पाई बराबर 2 पाई और ये f। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा बेटा ये, या बटे में लगा के काट सकते हैं आप, या 2 से ये 300 कट जाएगा कितने बार में, 150 बार में। तो f बराबर आ गया बेटा 150 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के बेटा सवाल आते हैं एग्जाम्स के अंदर 2 नंबर में। तो काफ़ी इजी सवाल है बेटा, 2 ही फॉर्मूले हमारे काम में आने हैं। ठीक, अगला सवाल इसमें ट्राई करते हैं। तो इसमें हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा I बराबर 400√2 साइन 450 πt द्वारा प्रदर्शित है। धारा का वर्ग माध्य मूल मान तथा आवृत्ति हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हमें एक समीकरण दे रखा है, उसको लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है इसमें, दिया है I बराबर 400√2 और साइन 450 πt। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी तुलना कर लेते हैं। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना I बराबर I0 साइन
ओमेगा टी से करने पर, ठीक है। तो आई की जगह पर आई है और आई नॉट की जगह पर बेटा यहां पर क्या है अपना 400√2, ठीक। साइन की जगह साइन है, ओमेगा की जगह बेटा कितना है 450 पाई और टी की जगह टी है, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा यहां से 450 पाई, ठीक। तो हमें यहां क्या निकालना है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान, और बेटा यहां आवृत्ति निकालनी है। तो आई बराबर क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बटे में √2। बेटा यहां से आई नॉट की वैल्यू है अपनी 400√2 और √2 बटे में आ जाएगा ये, इससे ये काट डालेंगे तो ये हो जाएगा बेटा अपना 400 एम्पियर। तो ये हो गया अपना धारा का मान। उसके बाद बेटा हमें इसमें निकालनी है आवृत्ति। आवृत्ति का फॉर्मूला होता है पाई एफ बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई ओमेगा होता है, सॉरी ये 2 पाई ओमेगा, करो दिख गया। तो ये हो जाएगा धारा का मान। अब हम निकालेंगे इसमें आवृत्ति। आवृत्ति होता है बेटा एफ बराबर, सॉरी ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, यहां से एफ का बेटा मान निकालना है हमें आवृत्ति। तो ओमेगा कितना है, ओमेगा है 450 पाई, 450 पाई इक्वल टू 2 पाई इंटू एफ। तो ये हो जाएगा 450 पाई, 2 पाई को उसके बटे में ले आते हैं और ये हो जाएगा इक्वल टू एफ। पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो 225 आ जाएगा। ये एफ बराबर आ गया ये 225 हर्ट्ज। तो ये हो गई इसकी आवृत्ति, ठीक। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें तीसरा क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। इसमें हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक अमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है, परिपथ में धारा का शिखर मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए बेटा, किसी भी एसी परिपथ में जो हमारा अमीटर होता है ये धारा के वर्ग माध्य मूल मान को बताता है। किसको बताता है, धारा के वर्ग माध्य मूल मान को, ठीक है। मतलब ये जो हमें करंट दे रखी है, ये हमें बेटा किसका मान दिया है, IRMS का मान दे रखा है। किसी परिपथ में अमीटर जो होता है ये धारा के IRMS की वैल्यू को बताता है, जो कि कितनी हमें दी है 4 एम्पियर। ये बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक। जब हम इसका प्रूफ कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, पूर्ण चक्कर में और फिर धारा का हमने वर्ग माध्य मूल मान निकाला था, ठीक है। तो ये मान दे रखा है, हमें आई नॉट का मान चाहिए। हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था IRMS बराबर आई नॉट बटे में √2। तो IRMS है 4, आई नॉट बटे में √2, तो आई नॉट आ जाएगा बेटा ये 4√2 एम्पियर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। तो इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी परिपथ में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान 220 वोल्ट है, तो विभव का हमें शिखर मान ज्ञात करना है। तो इसमें हमें दे रखा है ये VRMS कितनी वैल्यू है, ये दी है हमें 220 वोल्ट। शिखर मान हमें बताना है, V नॉट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, VRMS इक्वल टू V नॉट बटे में √2। तो VRMS का मान कितना है 220 और V नॉट बटे में √2। तो V नॉट इक्वल टू आ जाएगा ये 220√2 वोल्ट, ठीक है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। सिंपल बेटा क्वेश्चन है, तो बिल्कुल मैं टाइम ले रहा हूँ, इसमें फॉर्मूला लगाना है और मैं आंसर लेना है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा। इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण, ये हमें दे रखा है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान और आवृत्ति हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे लगाएंगे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है हमें, I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस का थीटा, ठीक। इसको मान लेते हैं बेटा समीकरण नंबर 1 और इसकी हम लोग तुलना कर देंगे। समीकरण
एक की तुलना आई बराबर आई नॉट साइन, बेटा हम लोग इसमें पढ़े हैं साइन ओमेगा टी, लेकिन बेटा अगर हम समीकरण 1 को देखें ना तो यहाँ माइनस में कुछ थीटा भी है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसको इसी की तरह बना देंगे, ओमेगा टी माइनस का थीटा हम लोग ऐसे कर लेंगे यहाँ, ठीक है। से करने पर ठीक। अब आप तुलना कर सकते हो बेटा, आई की जगह पर आई है, आई नॉट की जगह पर 4 है, तो आई नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 4 एम्पियर, ठीक। और हमें क्या बताना था, और क्या मिल जाएगा बेटा यहाँ से, साइन की जगह साइन है, टी की जगह टी है, ओमेगा की जगह अगर हम बेटा बात करें तो ये हो जाएगा आपका 100 पाई, और थीटा माइनस थीटा रहेगा, ठीक। तब हमें बताना है इसका धारा का वर्गमात्र मूल मान, आई आर एम एस बराबर होता है ये आई नॉट बटे में √2, आई नॉट का बेटा मान है हमारा 4 और √2, तो ये हो गया अपना आंसर। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 2 इंटू √2 इंटू में √2 बटे में √2, इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 2√2, तो आई आर एम एस में लिख सकता हूं यहां से 2√2 एम्पियर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा धारा का वर्गमात्र मूल मान, ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में बेटा हमसे आवृत्ति पूछी है, आवृत्ति का बेटा फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, एफ का मान हमें निकालना है, ओमेगा है हमारा 100 पाई और 2 पाई एफ, पाई से पाई कैंसिल, 2 से ये 100 50 आ जाएगा ये, तो एफ बराबर हो जाएगा बेटा ये 50 हर्ट्ज, और ये हमारे आंसर आ गए। ये आ गया हमारा धारा का वर्गमात्र मूल मान, और ये आ गई हमारी आवृत्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I बराबर 4 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा है, धारा का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। धारा का आवर्तकाल हमें ज्ञात करना है, तो क्या हमें दे रखा है वो लिखते हैं, इसमें दिया है, इसमें दिया है हमें I बराबर 400 साइन 100 पाई टी माइनस थीटा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। इसको पहले तुलना कर देते हैं, समीकरण 1 की तुलना I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस थीटा से करने पर, ठीक है। तो I की जगह बेटा I है, आई नॉट की जगह 4 है, लगा देते हैं यहाँ पर, साइन की जगह साइन है, और ओमेगा की जगह बेटा लगा देंगे यहाँ पर 100 पाई। हमें बेटा आवर्तकाल टी का मान ज्ञात करना है, और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई बटे में टी, तो टी का मान हम यहाँ से निकालेंगे, यही हमारा आवर्तकाल है। ओमेगा कितना है बेटा 100 पाई 2 पाई बटे में टी, तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 से बेटा ये 50 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 बराबर 1/t, तो टी बराबर हो जाएगा बेटा अपना ये 1/50, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02 सेकेंड, तो ये आ गया बेटा इसका आवर्तकाल, और यही हमारा क्या है आंसर है। तो इस वीडियो में बेटा हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस चैप्टर के आगे के बेटा क्वेश्चंस को, आगे के टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे भी